बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच राहत, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आने का। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया हमें। बहुत शुक्रिया शाहजी, आज आपने इनविटेशन दिया अपने प्रोग्राम में और ज़बरदस्त हम कुछ करने आए हैं, तो आज फिर कुछ करके दिखाएंगे। वाह क्या व्हाट एन एम्बिशन। शाहजी हम आपको आपके हक में दुआएं करेंगे। अच्छा अहमद, तेरे देखा मुंडा लाके तो दुपट्टा पहन के डांस भी करने लग पता था। ये देखिए ये कैसा है। ये आपने हमारे लिए बनाया भाई आपके अब्बू के दोस्त हैं। नहीं अहमद वैसे भी स्वीट है, लव यू, जीते रहो। ये आपको जो भी उल्टा सीधा कहेगा उसका हिसाब आपके वालिद साहब इससे नहीं अभी तो फिल्म मैं ही लूंगा पहले तो। वैसे बेशतर लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बताते चलें कि आप हैं नवाज अंजुम साहब के साहब, है ना? जी सर, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि अब्बा का नाम मेरे साथ अटैच है और लोग जितनी उनकी मोहब्बत लोग समेटते हैं। अब्बा ने जितना काम किया माशाल्लाह, 45 इयर्स अब्बा ने इस फील्ड को दिए और स्टिल अभी भी वर्किंग कर रहे हैं। 35 के हैं। हाँ हाँ, जवान आप अब माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। बस ये देख लें, ये जिसामत का फर्क है। अच्छा, आप दोनों में ये चीज भी कॉमन है ना, वैसे आपकी अपनी एक शख्सियत है, आप टीचर हैं, आप जीएम भी रहेंगे ना पाकिस्तान टेलीविजन की, मुल्तान की, बड़े आपने बड़े शोबों में काम किया। मगर एक चीज और कॉमन ये है आप दोनों में कि आप भी एक बड़ी नामवर आर्टिस्ट की पाकिस्तान की साहबजादी हैं, सुरैया मुल्तानी के साहब, और ये नवाज अंजुम साहब के साहब, और हम दोनों का ताल्लुक भी मुल्तान शरीफ से। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी मुल्तान के बैठे। यस यस यस, मुल्तान क्यों भाई सही सही क्या गाल करने पे। तो हम सब के अंदर पूरा पाकिस्तान कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं सबके अंदर ही बिल्कुल, बसता है। बिल्कुल। चाहे सराइकी हो, बलोची हो, बलोचिस्तानी हो, पश्तो हो, सिंधी हो, सारी गिलगित बल्तिस्तान। मैं तो पंजाबी जिधर भी जाती हूँ, बिलीव मी, मुझे कोई पूछे पाकिस्तान में, मुझे इतनी खुशी होती है। आई लव कोयटा, मैं उधर गई, वहाँ पीटीवी के प्रोग्राम्स के लिए हम लोग जाते रहे, पेशावर गए, इतना मुझे लगता था कि भाई मैं पहले क्यों ना आई, वहाँ के खाने, वहाँ के, और मुल्क का एक एक कोना इतना प्यारा है, बिलीव मी, कि दिल वहाँ जाके लगता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया। शाहजी सबसे बड़ी बात है कि हर शहर की एक अपनी सौगात है, हर एक फ्लेवर मौजूद है हर एक जगह पर। अब जैसे कि मुल्तान में कुछ खाना पीना इस टाइप का है कि स्पाइसी अगर देखा जाए तो प्रॉपर लोगों ने अगर शायद उन चीज़ों को टेस्ट किया या नहीं किया जो सराइकी लोग बनाते हैं। मसलन हमारे यहाँ जो ये बताया, जैसे हमारा स्वांजना बड़ा है, जैसे आजकल मोरिंगा जिसको कह रहे हैं, वो हमारा दैट्स वेरी स्पेशल, उसकी टेक्निक भी डिफरेंट होती है। और बाकी हमारी वैसे जनरली चॉप्स बड़ी हैं, चौपे जिन्हें कहते हैं, तवे पे बनी, बड़े तवे होते हैं इतने बड़े, उन पे बनती। दाल मूंग बिल्कुल ठीक है, चौक शहीदा के दाल मूंग हो गए, और ऊपर से सोन हलवा तो आपको पता ही है पूरी दुनिया में तानिया की मोहब्बत तो है। कौन बिठा के साईं गिनो। एक चीज भूल गए राहत जी, जो जिक्र नहीं किया, वो है मुल्तानी गोलगप्पे। हाँ, वो बड़े स्पेशल है हमारे, दही वाले, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते ऐसे। सही बात। अच्छा, उसमें क्या फर्क है सर? वो उनका बनाने का स्टाइल बड़ा यूनिक है। जैसे कि हम दही बल्ले खाते हैं ना, वो उसका मिक्सचर बना के उसके अंदर पुट करके उसके अंदर फिर जो है लवाजमा डाल के एक एक चम्मच के साथ आपको मुंह पे पेश करते हैं। नहीं, और इतना बड़ा वो एक हमारा खुली बुर्ज के बारे में मशहूर है कि अलेक्जेंडर यहाँ आया था, सिकंदर आजम को वहाँ तीर लगा, उसे खूनी बुर्जी कहते हैं, जंगें भी हुई वहाँ के। आजकल प्रेजेंट उसमें सिनारियो में इतना बड़ा गोलगप्पा है, मुंह में मुश्किल ही आता है, तो वो इतना बड़ा स्पेशल होता है, वेरी डिलीशियस। पूछ रहा के पीछे थोड़ी मार देने गोलगप्पा अंदर जा नहीं होता, मुंह इतना बड़ा खोलना मुश्किल है। फातिमा साहब क्या है प्रोग्राम के अंदर? जी, तो आज हमारी टीम ने आज के मेहमानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया, वो चल के देखते हैं। वाह, इसके पीछे क्या राज है कि आपके अब्बू आपसे उम्र में छोटे लग रहे हैं?
पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं शायद चेहरे पे ना, कि वो जवान ही लगे और हम बूढ़े की तरफ जा रहे हैं, हमारी सफेद दाढ़ी निकल आई है। हाँ, अब्बू की नहीं हो रही सफेद। पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, He is समझ so नहीं आ रहा है। blessed, देखिए माशाल्लाह, he's maintained himself so हाँ, well. बहुत शाह जी, अब बड़ी आपका बात- कंपटीशन है घर में, जी अब बिल्कुल। आपको करना पड़ेगा। शाह जी, अल्लाह पाक जो है वो अब्बा को सलामत आमीन, रखे, आमीन, आमीन, लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अब्बा ने माशाल्लाह जितनी स्ट्रगल की और सब कुछ हमें वो अता किया जो हम नहीं सही सोच बात, सकता सही इंसान। जिस तरीके से उन्होंने अपने 45 साल इस फील्ड को दिए और मुसलसल अभी काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इसी तरह ही रखे। अब्बा ने जितनी स्ट्रगल की, जिस तरीके से मुल्तान से हमें लाहौर लेकर आए, और उसके पीछे एक तवील अरसा है, एक मेहनत है, तो वो दिखती है। अब लोग कहते हैं कि वाकई यार नवाज अंजुम ऐसे नहीं बना, उसके पीछे कोई वजह है। तो ये बड़ी बात है कि हम उनकी औलाद हैं और अल्लाह पाक उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। तो घर में आपको हंसाते हैं खूब? नहीं शाह जी, घर में बहुत सख्त तरीन है, सख्त बहुत सख्त तरीन। आपके साथ सख्त है या अपनी सबके अहलिया साथ, के साथ? सबके साथ। वो उनकी ये भी अच्छी बात है, वो कहते हैं काम काम की जगह अच्छा लगता है, और अगर मैं आप लोगों के साथ इस तरह जुगतबाजी करूं या कुछ ऐसे मजाक करूं तो बाप और बेटे का तसलसल वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो वो इस चीज़ को मतलब वो कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे मिलना भी है, कोई फनकार या कोई आर्टिस्ट, तो मुझे थिएटर में मिले या बाहर मिले, घर किसी को इजाज़त नहीं। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सुहेल अहमद साहब, कबीर खान साहब, मोहसिन गिलानी साहब, इरफान खोसट साहब, इसके अलावा और कोई नहीं आता। ये बाकी जो है जिनको मिलना है वो बाहर। आप समझते हैं आर्टिस्टों के घर आने से माहौल खराब होता नहीं है? शादी मीन्स के एक वो जो लोगों के सामने वो एक मजाक में शुरू हो जाती है ना बात, कि कुछ ऐसी बात निकल आती है मुंह से, मजाक में जुगतबाजी के अंदर, तो वो फिर बच्चों में जाएगी बात या अडॉप्ट हाँ, होगी, तो वो उस जो चीज़ से एक गुरेज वालिद करते का हैं, एहतराम है, इस चीज़ से क्योंकि गुरेज लोग तो हर तरह से फिर जी फनकार बिल्कुल से बिल्कुल, मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है। जब दोस्त लेकिन यार बिल्कुल भी करते कभी कोई शगुफ्ताबाद भी बिल्कुल नहीं हैं, नहीं करते? कभी या थोड़ा जब बहुत? अपने मूड में होते हैं तो बड़ा प्यार भी करते हैं और तरीक़ाकार भी बताते हैं। वो काम खास बात का- आपको याद हो अब्बू की, अम्मी की, अपने और अपनी कोई? अब्बा जो है वो अक्सर मूड में होते हैं तो वो कभी न कभी ऐसे कह देते हैं, ठीक है बेटा कर लो जो तुम्हारा दिल करता है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने तो जो करना था कर दिया, अब जो तुमने उजाड़ना है उजाड़ो। अब आप क्या उजाड़े सर, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और अब्बा का नाम सर से जो है वो यूँ फख्र बुलंद रखते हैं। देखिए इससे मिलती जुलती बात तकरीबन हर घर में कर रहे होते हैं बुजुर्ग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आखिर में ही कहते हैं अच्छा भाई ठीक है अपनी करके जो देख मैंने लो। बनाकर दे दिया अब तुम उजाड़ो, तुम्हारा काम। जी फातिमा साहबा, तो बढ़ते हैं राहत साहिबा के पैकेज की तरफ। जनाब। वाह, क्या भरपूर आपका और शानदार करियर है ना। बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में आपने जी, काम किया, अल्लाह सब का में बड़ा आपने बहुत एक्सेल किया माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह की मेहरबानी है कि और अम्मी जी की दुआएं और मेहनत, तो मेरा ये ख्याल था कि सब कामों को चैलेंज समझ के किया। और प्रोफेसर तो मैं हूँ ही, और म्यूज़िक को भी मैंने कंटिन्यू किया, थोड़ा थोड़ा लाइट म्यूज़िक को, बिकॉज अम्मी तो माशाल्लाह क्लासिकल सिंगर है, उनके तो उस्ताद इतने बड़े थे, तो ये मेरा अपना शौक था म्यूज़िक की तरफ। अम्मी को ये था कि बच्चे तालीम हासिल करें। आई डिड माई मास्टर्स, देन एमफिल, फिर वो टीचिंग का करियर स्टार्ट हो गया। और एमफिल भी आपका मेरा लिंग्विस्टिक्स में, लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स में, जी, लिटरेचर मेरा मास्टर्स और एमफिल लिंग्विस्टिक्स में जी। वाह। और फिर वो म्यूज़िक मैंने नहीं छोड़ा कि मेरा बहुत शौक है कि क्लास छोटी सी होती तो अम्मी कहती है कि तुम गा के बात करती थी, तो ऐसा बंदा आर्टिस्ट बनता है। फिर चूँकि घर में कुछ कहता था कि सीखें ना सीखें, तो बहरहाल अम्मी ने कहा बड़ी होना तो सीख लेना, तो मैंने वो शौक अपना जारी रखा। फिर अगर मुझे पीटीवी ने ही सबसे पहले काम दिया, म्यूज़िक भी, ड्रामा भी, होस्टिंग भी, तो मैंने पीटीवी समझे मेरी पहली दरसगाह जो है वो पीटीवी है, तो वहाँ से मैंने बहुत काम किया और बस वो सफ़र चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे किसी बोर्ड पे, मेप्को के बोर्ड पे मैं 3 इयर्स रही, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। फिर जनरल मैनेजर पीटीवी का, मतलब पीटीवी आई जॉइन
एज एन आर्टिस्ट। तो मैं पहले से ही करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुल्तान में खुल रहा है तो आप करें। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा इस तरफ आके काम और चीज़ है और एज एन आर्टिस्ट और है। तो मुझे फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप ज्वाइन करके देख तो लेंगे। तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह ये कि जो आर्टिस्ट होता है वो दूसरे आर्टिस्ट के मसाइल समझता है। और क्योंकि मेरा म्यूजिक से ताल्लुक है, अम्मी जी के साथ मैं 2-2.5 साल की थी तो रेडियो पे जाती थी। आप जीएम मुल्तान रही? मैं जीएम मुल्तान भी रही, पहले मैं प्रोग्राम मैनेजर थी, फिर उसके बाद जीएमबी में बन गई। तो उससे ये मुझे फायदा हुआ कि मैंने अपने धरती के लिए, अपने लोगों के लिए हमने बहुत म्यूजिक प्रोडक्शंस की, व्हिच आई रियली वांटेड कि ये करना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट हो गया होगा ना? हाँ, वो डॉक्यूमेंट हुआ। छोड़ा मैंने क्यों अपनी आपने? नहीं छोड़ा तो एक तो ये होता है कि मैं आई वाज ऑन डेपुटेशन। अच्छा ठीक है, तो हाँ, पीरियड खत्म हो गया होगा काम आपका? बहुत ज्यादा है, क्योंकि अच्छा। जब आपके पास बड़ी सीट होती है, जब मैं सेकंड पे थी तो मुझे काम का था, फिर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग, तो दैट्स बिट टफ। तो जैसे ही मेरी वहाँ से डेप्रेशन का पीरियड खत्म हुआ तो आई वाज रिपैट्रिएटेड टू माय डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ ये फ़ायदा है कि हमारी ज़रा कॉलेज में कुछ वेकेशंस भी आ जाती हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, उसमें कोई शिकवा गिला नहीं है। एमफिल आपका लिंग्विस्टिक्स में है और मास्टर्स मेरा आपका लिटरेचर में, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में है। तो कोई शैले की, कीट्स की कोई चीज़ सुनाइए आप। फिर अच्छा, break पे मैं आते इतना ज़्यादा, चूँकि मेरा गाने की तरफ है तो मुझे अंग्रेज़ी की तो ना गाने आते हैं ना कोई चीज़ें याद रहती है ज़्यादा। तो मेरा यही होता है कि गालिब की कोई चीज़ याद हुई, कतीर सिपाही साहब की हो गई, फराज साहब इज़ माय फेवरेट ऑल टाइम। तो ज़्यादा उर्दू का है मेरा, इतना वो नहीं है। अदरवाइज वर्ड्सवर्थ मुझे बड़ा पसंद है शैली। जब हम पढ़ाते कोई हैं तो चीज़ फिर अगर आपको दोबारा- याद आती हो वर्ड्सवर्थ की सुना दीजिए। वर्ड्सवर्थ की डिफरेंट सॉनेट्स हैं जो हमेशा मुझे बहुत पसंद है, जो आज के हिसाब से भी है कि वो ये कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। वाह वाह। और यही बात ख्वाजा गुलाम फरीद भी करते हैं, किस धरती से आए हो तुम, किस नगरी के बासीरे, प्रेम नगर है देश तुम्हारा, फिरते क्यों उदासी रे। वाह, तो वाह। वो कहते हैं सुभान अल्लाह। और क्रिस्टोफर शैकल ने ख्वाजा साहब और वर्ड्सवर्थ का वो स्वेस के लंदन यूनिवर्सिटी में जो साउथ एशियन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, जहाँ बड़े बड़े दुनिया के लोग पढ़ते हैं, डियाना ने भी वहीं पढ़ा और भी बहुत दुनिया पढ़ती है, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि इज ऑल्सो पोइट ऑफ नेचर। अब दोनों, हाँ, वर्ड्सवर्थ के अभी बहुत नेचर बहुत इक्विवेलेंट बहुत उन्होंने शो ज्यादा, किया। yes। और जो मेरी अम्मी जी का गाना है पीलू पक्कियां वे आ चुनू रल वो भी यार, नेचर है सारा, आप वो देखें ना। नेचर ख्वाजा साहब ने नेचर को पोर्ट्रे किया कि वैसे तो तसव्वुफ ही है हाँ। कि पीलू दुनिया में बहुत रंग ऐसे है, ही, कई ऐसे। बगियां, कई सावियां, पीलियां, Yes। लेकिन मेटाफर है ना, हाँ, मगर वो मेटाफर जो है वो आम जिंदगी से उसको रेजोनेट कि किया है आप ना। उसको चुने, उसके रंग देखें Yes। और फिर आखिरत की तैयारी Yes। करें। Yes। ये वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि लिटिल यू सी इन नेचर, लिटिल वी सी इन नेचर Yes। दैट इज आवर्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। वाह। कि हम लोग बस आजकल भी यही दौड़ है, पैसा कमा लें, ये कर लें, फिर खर्चने में लग गए। उसके बाद जो असल हमारी खुदा ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई, उसको हम इतने खूबसूरत लोग बनाए, तो हम उनकी तरफ तवज्जो कम है, कमाने और उसमें जोड़ने, स्पेंड हाँ, करने में बिल्कुल। हमारी जिंदगी जो है वो जाया हो रही। तो ये एक छोटा सा हमारी पैगाम। अफसोस ये है कि जिंदगी जो है ना वो चेक बुक्स और बैंक बैलेंस और प्लॉट्स और प्लाजा, जी। बस इसी के गिर्द और वो चूंकि- अहम है, मगर उतना ही कुदरत- होना चाहिए कि जितना आपकी बाकी जिंदगी पे वो हावी ना हो। हाँ भी ना। अब यही होता है कि मुझे, मेरा लाइफ का ये बड़ी प्रायोरिटी है कि जॉब ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड हो, सुकून हो, काम भी वही करे। जैसे अब गाने के कोई मुझे मतलब बहुत ज्यादा भी पेमेंट करो, अगर मैं उस क्राउड से मुतमईन सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई हूँ। डोंट गो।